मतलब जब गाड़ी इन्होंने ली थी ना, ये परचेज करी थी, जब इसे दिक्कत आ रही है तो आपने तो मैंने आपने कंपनी में दिखाया एक बार? कंपनी में दिखाया। क्या बोल रहे हो? तो जितनी भी गंदगी है ना, सारी की 40 किलोमीटर चलने के बाद ना बंद हो जाती है और गाड़ी के सारे सेंसर वेंसर सब ऑटोमेटिक अपने आप ही काम करने लगते हैं। एक तारीख है, आज बुधवार का दिन है, तो भाई आज ना मेरे पास मेरी वर्कशॉप में मैं आया और मैंने देखा मेरे पास 3 से 4 ऐसे क्लाइंट आए जो बहुत ज्यादा परेशान है अपनी बाइक या स्कूटी से। बाइक से नहीं, स्कूटी से। एक है स्कूटी जुपिटर गाड़ी और एक है एंटॉर्क गाड़ी और एक है यामा की रे ZR। अब ये जो स्कूटी है ना, इनमें ज्यादा चली नहीं है गाड़ी, 10,000 चली है, कोई 11,000 चली है, कोई 12,000 किलोमीटर चली है। अभी यार इन स्कूटियों को जब मैंने देखा तो एकदम नई ब्रांड न्यू साफ सुथरी मैं आपको दिखाऊंगा। बट यार जब मैंने क्लाइंटों से पूछा तो उनकी परेशानी इतनी ज्यादा बड़ी परेशानी है कि भाई वो 50,000 किलोमीटर पे भी आए ना बंदे को तो भी वो दुखी करते हैं। इनकी तो नई गाड़ी में आ गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ और भाइयों से मुलाकात कराता हूँ एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है और कैसे कैसे ये फेस कर रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल स्कूटी को, उनको कैसे सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, फटाफट से स्कूटी को दिखाते हैं आपको, उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या। पहले है एंटॉर्क स्कूटी। अभी एंटॉर्क स्कूटी देखो, दिखने में एकदम नई लग रही है, ब्रांड न्यू। ये गाड़ी चली कितनी है मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। चाबी ऑन करिए जरा, ये देखो चली कितनी है, पहले इसको देखो यार। ये चली है, आजा भाई, ये चली है 21,983 किलोमीटर। इस स्कूटी में प्रॉब्लम क्या आ रही है, आओ मैकेनिक मतलब कस्टमर के पास चलते हैं और उनसे जाके मुलाकात करते हैं। ये 21,983 किलोमीटर चली है। ये जो समस्या आपकी बाइक मतलब स्कूटी में आ रही है, कब से आ रही है भैया? वैसे आ तो स्टार्टिंग से रही है, जिस दिन गाड़ी ली थी फर्स्ट सर्विस कराई थी उस टाइम से आ रही है, लेकिन जैसे गाड़ी ली थी ना पहली सर्विस कराई, उसके बाद से ये जो दिक्कत है ये बढ़ती जा रही है भाई दिन दिन। मतलब जब गाड़ी इन्होंने ली थी ना, ये परचेज करी थी, जब इसे दिक्कत आ रही है तो आपने कंपनी में नहीं दिखाया था? नहीं दिखाया था, उन्होंने ठीक कर देते थे, फिर 1-2 दिन चलाई वापस वही दिक्कत आने लग गई, दोबारा सर्विस पे गए दोबारा वही दिक्कत आने लग गई। तो आपने अभी 22,000 किलोमीटर चला दी, तो इसी प्रॉब्लम के साथ साथ चल रहे हो आप? इसी की वजह प्रॉब्लम। तो इससे तो बहुत दिक्कत होती होगी आपको? दिक्कत तो भैया बहुत हो जाती है, अब डेली काम है। तो गारंटी वारंटी का सिस्टम नहीं बना आपका इसमें? नहीं भैया। इस स्कूटी की अगर बात की जाए तो इससे मतलब अगर 10 में से नंबर देना चाहे तो कितने नंबर दोगे? भाई अगर ये दिक्कत ना हो ना गाड़ी में से 10 आउट ऑफ 8 दूंगा। अगर दिक्कत ना हो तो 10 आउट ऑफ 8, और अगर दिक्कत है तो फिर तो भाई सारा मजा ही खराब हो जाता है। तो आप मेरे पास लेके आए हो, प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ रही है, इससे पहले कहाँ लेके गए थे प्रॉब्लम को ठीक कराने? इससे पहले जो 4-5 सर्विस जो कराई थी, 4 सर्विस जो बेसिकली कराई थी हमने सर्विस सेंटर में कराई थी। उसके बाद उन्होंने भी उनके जवाब थोड़े ना मतलब हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं होते थे, तो हमने वहाँ से भी हाथ खड़े कर दिए। तो हमने जो आफ्टर मार्केट में जो मैकेनिक्स होते हैं उनको दिखाई थी, भी कई हद तक प्रॉब्लम ठीक कर देते, लेकिन एक ठीक करने के बाद दूसरी आ जाती थी। मिक्सिंग ठीक करने के बाद स्पार्क प्लग में आ जाती, स्पार्क प्लग ठीक करने के बाद मिसिंग में आ जाती थी। मतलब कुल मिला के बीमारी रहती है। और दिक्कत है थी क्या दिक्कत? वैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले मिसिंग की थी, जैसे दोबारा भी ठंड आई फिर वापस स्टार्टिंग में दिक्कत आने लग गई। फिर अभी जो स्टार्टिंग में जैसे कि क्या दिक्कत आती है थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को देख रहे हो, आपको पता होगा ना किस दिक्कत से। बेसिकली हम रात को आके गाड़ी खड़ी करी, हमारा 1-2 बजे घर से आता हूँ काम पे, तो गाड़ी आके खड़ी करी। अब सुबह वापस 4-5 बजे, वो सॉरी 6-7 बजे निकलना होता है, तो आया वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, वो किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही, किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही और सेल्फ से भी नहीं हो रही। बहुत किक मारने के बाद मतलब आधे घंटे बाद कंटिन्यू किक मारने के बाद ये दिक्कत होती है। ओहो, अभी राइट नाउ गाड़ी मैंने चेक करी भाई इनकी, तो मैंने चेक करी, मैंने देखा थ्रॉटल बॉडी इसमें खराब है और इसका फ्यूल पंप भी इसमें खराब है। ये 2 चीज़ें मुझे इसमें खराब लगी। दिक्कत ये कि अगर हम उसको साफ कर देते हैं तो उससे वो प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक हो सकती है। कभी चला लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है और कभी नहीं आती, कभी आती कभी नहीं आती। मतलब वही एक तरीके से टूर बन गया जिंदगी का, भैया प्रॉब्लम के साथ ही जीना, प्रॉब्लम के साथ ही चलना है गाड़ी को। प्लान हुआ है एक बुक के दूसरी ले लें? कभी कभी चीज़ें प्रैक्टिकली सोचनी पड़ती है तो भैया फिर सेल आउट ही करनी पड़ेगी, खर्चा वर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ फिर तो कोई नहीं, मैं उम्मीद करूंगा यार आप लोगों से यही कि भाई इस गाड़ी को आप बेको मत, थोड़ी फ्यूल पंप डलेगा, एक बार में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको लगता है गाड़ी अगर आपकी गारंटी में है तो उस गारंटी में जाके चेक कराओ। गारंटी होती है भाई स्कूटी की 2 साल की गारंटी मिलती है थ्रॉटल बॉडी फ्यूल पंप की। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार कंफर्म करने के लिए ये कंपनी में जाके ट्राई कर लेना आप, क्या पता गारंटी में कर दें। अगर नहीं भी करें तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते। बनाने का पर्सपेक्टिव ये है कि भाई गाड़ी है बिल्कुल सही है, 22,000 किलोमीटर चली है। राइट नाउ दूसरी गाड़ी बताते हैं, एक और भैया आए, आपने देखा उस भैया को? जी भैया, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। गाड़ी तो सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली हुई है। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा एंटॉर्क गाड़ी जो है बहुत बढ़िया गाड़ी है, मेरे दोस्त के पास है, आप मानोगे नहीं, इसने 1 लाख किलोमीटर चला रखे है, बेस मॉडल है। ओहो, मतलब जो कार्बोरेटर वाली गाड़ी की बात कर रहा कार्बोरेटर वाली भाई, कार्बोरेटर वाली गाड़ी की ना बात ही अलग थी। तो अभी एक और गाड़ी है BS6 ही गाड़ी है वो, ये गाड़ी खड़ी है हमारी यामाहा की रे Z। तो इनके पास चलता हूँ, भाई से पूछते हैं इनकी परेशानी क्या है, तो वो फील्ड में गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी है ये रे Z और ये बहुत अच्छी स्कूटी है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है कि लुक वाइज ऐसा ट्रांसफॉर्मर वाला लुक आता है, देखने में बहुत प्यारी सी लगती है। तो ये रोहन भाई की गाड़ी है, हमारे पास आए हैं साकेत से, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की गाड़ी में आना है। जरा क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी स्कूटी के अंदर? कितने किलोमीटर चली? 17-18,000 किलोमीटर चली है? तो चलिए 17,000 से 18,000 किलोमीटर चली हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लग रही है आपको स्कूटी में इसमें? ये मतलब 25 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाती है गाड़ी अपने आप। 25 किलोमीटर चलने के बाद बंद हो जाती है, फिर आधे घंटे आराम वो कर दो, ठंडी होने दो, फिर चल जाए। मतलब आधे घंटे खड़ी होने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। और ये स्कूटी में जो प्रॉब्लम आ रही है कब से आ रही है?
ये हो गए कम से कम 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने आपने कंपनी में दिखाया एक बार? कंपनी में दिखाया, क्या बोल रहे हो? उसने फ्यूल पंप के लिए बोला था, उसको मैंने चेंज करवा दिया। फ्यूल पंप चेंज होने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है या सही हो गई? फिर नहीं, फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी वही सेम प्रॉब्लम है। हाँ, सेंसर वगैरह। मतलब ये कि उससे प्रॉब्लम नहीं है, रिलेट कर रही है, फ्यूल पंप फालतू में डाल दिया, खैर कह सकते हैं, या फिर हो सकता है खराब हो कुछ और भी हो उसके साथ साथ। अच्छा, फिर आपने बोला नहीं भैया प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई मेरी, कैसे सही करेंगे वो? उन लोगों ने ऐसा कोई वो नहीं बोला, वो अलग से अलग पूरा प्रॉब्लम बताते जा रहा है। जैसे सेंसर का प्रॉब्लम बताया, मैंने उसको भी चेंज करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। सेंसर वही आपने, इन्होंने अपनी गाड़ी में सेंसर चेंज कराया है, टेम्परेचर सेंसर, जो कि ऑटो चौक को काम करने के लिए आपको बताता है हीटिंग के बारे में, इंजन की हीटिंग क्या होती क्या नहीं होती। तो अभी राइट ना उसके अलावा और कुछ आपने कंपनी में दिखाया? नहीं, उसके अलावा तो और दिखाया नहीं। मैं बोला पैसे ऐसे भी जा रहे हैं, तो मेरा दोस्त है उसने सजेशन किया था यहाँ का, तो यहाँ पे कॉल करके मैंने अपॉइंटमेंट इनकी गाड़ी भाई मैंने चेक करी पर्सनली, अभी चेक करी, इनकी गाड़ी में भी थ्रोटल बॉडी ख़राब है, और थ्रोटल बॉडी की हालत कुछ ऐसी है भाई, मैं दिखाना चाहूँगा वो कुछ ऐसी थ्रोटल बॉडी की हालत है। वैसे भैया आपको ना केयरिंग भी करनी पड़ेगी गाड़ी की। देखो थ्रोटल बॉडी की हालत कैसी हो रखी है, ये थ्रोटल बॉडी है और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। अच्छा, ऐसा होता है ना, थ्रोटल बॉडी जब सही होती है ना भैया, तो मट्टी वट्टी ज़्यादा होने के बाद भी हो सकता है दिक्कत आने लग जाए। तो अभी हम थ्रोटल बॉडी एकदम साफ करके चमकाएंगे ना, नई नहीं डालेंगे, नई में तो बहुत मोटा खर्चा आ जाता है। तो जितनी भी गंदगी है ना, सारी की सारी गंदगी हम साफ़ कर देंगे। ये सारी गंदगी साफ़ करने से, अंदर से साफ़ करेंगे, अंदर से पूरा साफ़ करेंगे, अंदर से तरीके से साफ़ कर देंगे, तो गाड़ी में काफ़ी फर्क नज़र आएगा। उसके बाद हम टैपेट भी सेट करेंगे, इसके पूरा क्लच खोल लिया, ऐसा क्लच पूरी क्लीनिंग करेंगे, टैपेट सेट करेंगे, इसके प्लग वगैरह को चेक करेंगे, पूरी बाइक मतलब स्कूटी के अंदर सेंसर जो होते हैं उस पूरे सेंसर को हम रीसेट कर देंगे, रीसेट करके स्कैन कर देंगे, तो उससे फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बाकी भैया थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, 1-1.5 घंटे का, देखते हैं जैसा भी जल्दी जल्दी करते हैं, और उसके बाद आपको देखते हैं रिजल्ट कैसा निकलता है। बाकी भाई इतना काम करने के बाद 1% रिजल्ट आने का तो जरूर बनता ही है। बाकी कुछ नहीं कह सकते भाई, जो चीज़ ख़राब होती है ना उसको हम सही नहीं कर सकते, उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, बस वही करेंगे भाई फिलहाल। ठीक है भैया, तो बैठो आप, कोशिश करते हैं ठीक है ठीक करने की। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। भाई इसको हम भेज रहे हैं वॉशिंग में, जा भाई ले जा वॉशिंग के लिए। तो भाई वॉशिंग में भेज रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी है गाड़ी, तो फटाफट वॉशिंग करके लेके आओ, और इसकी थ्रोटल बॉडी से साफ कर दियो। थ्रोटल बॉडी होती है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा मट्टी आ रखी है, तो हम क्या करेंगे, थ्रोटल बॉडी को पेट्रोल से साफ कर नहीं सकते। ठीक है भाई, थ्रोटल बॉडी को मुझसे से साफ कर नहीं सकते, पेट्रोल से बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो हमने सोचा कि यार गाड़ी को ना ऐसे ही ओपन करके ना वॉशिंग में भेजते हैं, जब प्रेशर लगेगा ना बहुत तेज़ी से उसके ऊपर, तो सारी गंदगी जितनी भी सब गंदगी साफ़ हो जाएगी। तो अभी फटाफट से वो गंदगी वगैरह साफ़ करने हैं, फिर आपको दिखाता हूँ किस तरीके की सफाई हुई है। उसके बाद हम उसको WD-40 से पूरा प्रॉपर क्लीन करेंगे। मतलब जो भी थ्रोटल बॉडी का तामझाम होता है, सेंसर होते हैं, ठीक है, और सर्विस के सारे काम करेंगे। क्लच भी मैंने इसको खुलवा के भेज दिया है ताकि पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए। तो फटाफट भेजते हैं, जब तक मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़। जैसे जुपिटर है, इसमें भी यही सेम प्रॉब्लम है मिसिंग की। ये आफ्टर 20-40 किलोमीटर चलने के बाद ना बंद हो जाती है, और गाड़ी के सारे सेंसर वेंसर सब ऑटोमेटिक अपने आप ही काम करने लगते हैं, और इस यहाँ पर इंजन चेक लाइट के नीचे एरर आने लगता है। तो इसके अंदर भी वो चीज़ें चेक करनी है, वायरिंग मुझे लग रहा है इसके ना ECU वगैरह में दिक्कत है, इसकी जो नहीं होता स्लाइड वाइड, मतलब ये जो सीडी होता है इसमें दिक्कत है, पर हम इसकी क्लीनिंग वगैरह कर देंगे और इसकी पूरी प्रॉपर स्कैनिंग करेंगे। तो ये सारा काम करते हैं, फटाफट उस गाड़ी का वेट करते हैं जो गाड़ी बाहर से अंदर आ रही है। फाइनली हमारी जो स्कूटी है ना वो आ चुकी है, और पूरी तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया हम, देख रहे हो एकदम पूरा मतलब चमका दिया हमने इसको एकदम मक्खन की तरह। और ये अभी ना प्रॉपर तरीके से वॉश होने के बाद ना अंदर से थ्रोटल बॉडी कुछ ऐसी दिखती है भाई, देखो ये क्या बात है, एकदम चमक गई भाई। मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा गंदी होगी थ्रोटल बॉडी है। देख लो कितनी गंदी थी, पूरा प्रॉपर चमका दिया हमने। ये देखो भाई साहब, देख लो हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमें दिखाई दे रही है बारीकी से, एकदम देखो पूरा प्रॉपर तरीके से एकदम क्लीन करके दिखा रही है। तो फटाफट से इसके टैपेट हमने खोले। टैपेट की अगर बात की जाए तो भाई टैपेट की बहुत ही बुरी हालत है, मतलब इंजन के अंदर ही ना गंदगी देखो कितनी गंदगी इसके अंदर, देख लो यार इतनी ज़्यादा गंदगी कौन करता है भाई 17,000 किलोमीटर पर। इससे साफ पता लग रहा है गाड़ी का इंजन ऑयल टाइम से चेंज नहीं होता इस गाड़ी में, मुझे ऐसा लग रहा है ना सुल्तान? क्या लगता है तेरे को? सर्विस टाइम से नहीं कराई होगी, या तो ऑयल नहीं डलवाते। हाँ सर्विस टाइम से नहीं हुई है, मुझे लग रहा है ऐसा। अब इसका प्लग और खोल के देख रहे हैं, प्लग कैसा निकलता है ये देखते हैं। प्लग मुझे लग रहा है वाइट ही निकलेगा प्लग, तो कभी धुले नहीं अच्छी लग रहा, कभी किसी ने खोल के धोया नहीं है। ओह भाई साहब, अंदर से तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा लग रहा है अंदर से धुली नहीं गाड़ी है ना। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये है प्लग की कंडीशन हमारे इसकी, ओरिजिनल प्लग NGK का डाला, प्लग चेंज हो रखा है कंपनी से, नहीं है कंपनी वाला प्लग नहीं है ये। तो अभी इसके टैपेट सेट करते हैं, पहले चेक करते हैं टैपेट की सेटिंग अगर आउट है या फिर लूज है या टाइट है। तो भाई अभी फिलहाल राइट नाउ हम टैपेट सेट कर रहे हैं इसके, और टैपेट के लिए हम इसकी गाड़ी की टाइमिंग चेक कर रहे हैं। टाइमिंग मिलाना जरूरी है, टाइमिंग वैसे 2-3 तरीके से मिलती है। हम इसके पिस्टन टॉप पे करके और दोनों तरफ से टाइमिंग चेक कर रहे हैं। तो फटाफट टाइमिंग चेक करते हैं, टैपेट चेक करते हैं इसके कैसे कैसे नहीं है। तो भाई फाइनली हम इसके टैपेट सेट कर रहे हैं। टैपेट काफी लूज से, तो हमने इसके टैपेट कर दिए हैं 10 और 12। एग्जॉस्ट रखा है हमने 12 mm और इनलेट रखा है हमने 10 mm, यानी कि जो इनलेट है वो एग्जॉस्ट से थोड़ा ज़्यादा टाइट है, क्योंकि भाई एग्जॉस्ट आपको पता होगा एग्जॉस्ट वाल्व ज़्यादा हीट होता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा लूज रखते हैं 0.012 mm। और जो इनलेट है उसके अंदर पेट्रोल की सप्लाई चलती है भाई, उसको हम रख रहे हैं 0.010 mm। ये 0.010 है और ये 0.012 mm है। चाहे वो 4 रोकर हैं चाहे वो 2 रोकर हों, गाड़ी में एक ही सेटिंग होती है एक तरीके से, और 2 सेटिंग में नहीं होती है। मैं आपको बता दूं जो 4 रोकर गाड़ी में होते हैं ना, 4 रोकर वाली गाड़ियां देखी होंगी हमने, उनमें एक्चुअली में 2 ही रोकर होते हैं, बस 4 वाल को कनेक्ट होते हैं वो। तो ज़्यादातर मुझे बढ़िया जो क्वालिटी लगती है ना, वो बढ़िया क्वालिटी लगती है 2 वाल वाली।
आपको कौन सी क्वालिटी लगती है एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वो फटाफट से इसको पैक करते हैं और दूसरी चीज़ों को देखते हैं। भाई आप खुद देखो इसके फिल्टर की हालत, क्या लगता है आपको? इसकी जो कंपनी में सर्विस जब करी है, इसके फिल्टर को खोल के देखा है। मैं आप किसी कंपनी की या किसी भी चीज की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक सिंगल सर्विस पर गाड़ी के एयर फिल्टर की हालत इतनी बुरी नहीं होती है, चाहे कितनी बेकार एरिया में चलाओ। अगर आप एक मोटरसाइकिल खरीद रहे हो या मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहे हो, स्कूटी खरीद रहे हो, तो आप अपनी स्कूटी का फिल्टर टाइम टू टाइम चेक कराते रहो। सर्विस में भाई अब जा रहे हो लेके, मुझे नहीं लगता आपका सर्विस में एयर फिल्टर चेक सही तरीके से होगा या नहीं होगा, पर मुझे इतना पता है कि आपकी खुद की स्कूटी आपके खुद के पैसे से खरीदी गई है, तो इसको ध्यान से जरूर चेक करवाएं। तो ये हम डाल रहे हैं इसका इंजन ऑयल। अब इसके इंजन ऑयल में हम डाल रहे हैं एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट। ये जो एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट है, ये हर एक स्कूटी में और हर एक मोटरसाइकिल में डलना चाहिए, मेरा ये मानना है। नॉर्मल जो 100 सीसी 125 150 सीसी की आती है जो स्कूटियां, मतलब स्कूटी बोलम बाइक आती है, 220 में भी डलता है ये। 1 लीटर ऑयल के साथ 1 डब्बा डलता है ये, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफेक्ट जो होता है ना, एकदम मस्त वाली फीलिंग दे देता है गाड़ी के अंदर ये, क्योंकि इससे गाड़ी की वाइब्रेशन कम हो जाती है, झंझनाहट कम हो जाती है और बहुत अच्छी हो जाती है। अब बात करते हैं गियर बॉक्स के ऑयल की। तो गियर बॉक्स का जो ऑयल होता है उसमें सिर्फ 100 ml ऑयल डलता है, और आप बिलीव नहीं करोगे इसके अंदर 100 ml ऑयल प्रॉपर नहीं निकला। जब भी आप सर्विस करा रहे हो अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटी की, मतलब मोटरसाइकिल तो नहीं बोलूंगा, स्कूटी की करा रहे हो, तो स्कूटी के गियर बॉक्स का ऑयल जरूर चेक करवाएं। स्कूटी के अंदर होता क्या है, 2 पैटर्न में इंजन ऑयल चेंज होता है। एक तो होता है गियर बॉक्स का ऑयल चेंज, और एक होता है आपकी स्कूटी का इंजन ऑयल चेंज। सारा काम होता है, तो ये बहुत जरूरी होते हैं। कुछ बातें फटाफट से आगे देखते हैं। फाइनली जो रेज जेड गाड़ी है, रेज जेड आर, इसमें हमने सारे काम कर दिए हैं, और जितने भी काम हमने किए हैं उन सभी कामों को करने के बाद इस गाड़ी को हम पैक करके दे रहे हैं। भाई हमारे वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए काफ़ी देर से। इस गाड़ी में गंदगी बहुत ज़्यादा थी भैया, इसमें कम से कम 1-1.5 किलो मिट्टी निकली है, कम से कम बता रहा हूँ मैं। और ये सारे काम करने के बाद इस गाड़ी को नीचे उतार के पैक कर रहे हैं। एक ट्राई लेके देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, 3 घंटे हो गए मेरे ख्याल से, ज़्यादा ही हो गए ना, 3 साढ़े 3 4 घंटे हो गए भाई। आए थे मेरे पास 1 बजे आए थे मेरे ख्याल से, और 1 साढ़े 12 बजे आए थे, और अभी 4 बजे उसकी गाड़ी अब जाके हो पाई है। और सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा है ना इस गाड़ी में, वो लगा है सफाई में। सेंसर की सफाई, थ्रोटल बॉडी की सफाई, आगे की सफाई, पीछे की सफाई, बैटरी की सफाई, क्लच की सफाई। इतनी सफाई होने के बाद आपकी गाड़ी बहुत ही बढ़िया हो जाती है। ऐसा सोचने में लगता है अगर कोई चीज़ खराब है तो भाई उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो तो फिर नहीं डलवानी पड़ेगी। पर ये कि जितना हम काम करते हैं उससे रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। जो उतारते हैं, ट्राई लेते हैं, देखते हैं कैसी चल रही है गाड़ी, और भैया को ट्राई दिलवाते हैं, यहाँ पर से बाहर निकालते हैं इस गाड़ी को। तो फाइनली भाई गाड़ी की ट्राई लेते हैं हम। वो दिन आ गया आखिर, ट्राई लेने से सब पता लग जाता है भाई। ये क्या बात है, वैसे यामा वाली स्कूटी अच्छी होती है, बट फिर भी भाई अभी तो बिल्कुल ठीक चल रही है गाड़ी। अभी ऐसा लग रहा है एकदम जैसे कोई दिक्कत ही नहीं है गाड़ी में। अब आप बता रहे हो 25 किलोमीटर के बाद हो सकता है दिक्कत आए, तो एक छोटा सा काम है, यही छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, गाड़ी चलाओ अभी, जैसे ही 25 किलोमीटर चल जाए गाड़ी, और अगर वो प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, वो दिखा देना मुझे।